एक ऐसी दुनिया जहां पर एक साइंटिस्ट की डेड बॉडी के दिमाग को कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया जाता है। इस साइंटिस्ट की वाइफ अपने हस्बैंड को कभी भी नहीं खोना चाहती थी, इसलिए वो कुछ दूसरे साइंटिस्ट की हेल्प से अपने हस्बैंड के मरने के बाद भी उसके दिमाग को जिंदा रखने की कोशिश करती है। लेकिन इस तरह की अननेचुरल एक्टिविटी के बाद जो परिणाम सामने आते हैं वो काफी भयंकर होते हैं। एक डेड इंसान के दिमाग को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के बाद क्या होता है, इस तरह की एक्टिविटी के पीछे क्या मकसद होता है, इंटरनेट की दुनिया पर कब्जा करने के बाद साइंटिस्ट किस तरह दुनिया के लिए खतरा बन जाता है, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक सेमिनार का माहौल देखते हैं। यहाँ पर हमें विल नाम के साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि अपने मिशन के बारे में कुछ बता रहा होता है। विल के अकॉर्डिंग आने वाले समय में वो एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ सुपर कंप्यूटर डेवलप करने वाला है जो इंसानी दिमाग की तरह काम करेगा। अगले सीन में हमें पता चलता है कि रिफ्ट की नाम की कंपनी विल के मिशन के खिलाफ है, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि अगर विल का मिशन कंप्लीट हो जाता है तो दुनिया पर एक बड़ा खतरा आ सकता है। इसी के चलते रिफ्ट कंपनी ने विल के ऊपर अटैक करवा दिया। इस अटैक में विल तो बच गया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसकी वजह से विल की जिंदगी खत्म हो गई। अटैक के बाद कुछ FBI एजेंट विल की कंपनी में इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं। यहाँ पर FBI एजेंट को पता चलता है कि विल की कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है। इसी बीच अचानक विल को कुछ होने लगता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। हॉस्पिटल में विल को चेक करने के बाद पता चलता है कि अटैक के बाद बंदूक की गोली से निकलने वाले रेडिएशन ने उसकी बॉडी को इफेक्ट किया है। फिर विल की वाइफ एवलिन को पता चलता है कि रेडिएशन की वजह से विल के हर बॉडी पर इफेक्ट पड़ेगा और एक दिन उसके सभी पार्ट काम करना बंद कर देंगे। इस तरह से 1 महीने के अंदर विल की डेथ हो जाएगी। हालांकि एवलिन भी एक साइंटिस्ट है, इसीलिए वो इस बात को अच्छे से समझ चुकी थी। अब एवलिन काफी ज्यादा दुखी थी। अगले दिन एवलिन मैक्स नाम के साइंटिस्ट के पास जाती है जो कि विल का बेस्ट फ्रेंड था। यहाँ पर एवलिन मैक्स को सारी बातें बताती है। आखिर में एवलिन मैक्स के साथ कुछ डिस्कस करती है। वो चाहती है कि विल के दिमाग को कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया जाए ताकि उसके मरने के बाद भी उसका दिमाग दुनिया में जिंदा रहे। अब मैक्स एवलिन की बात सुनकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा करना नेचर के खिलाफ है। अगले सीन में हम मैक्स को विल के पास देखते हैं। यहाँ पर विल एवलिन की बात को अग्री करता है और मैक्स को भी ऐसा करने के लिए मना लेता है। अब मैक्स और एवलिन अपने प्रोजेक्ट पर काम करने लगते हैं। इसके बाद लगभग 1 महीने बीत चुके थे, लेकिन अभी भी इन दोनों को अपने प्रोजेक्ट में कोई सक्सेस नहीं मिली थी। इसी बीच विल की डेथ हो जाती है। विल की डेथ के बाद एवलिन अपने प्रोजेक्ट की रीचेकिंग करती है, लेकिन उसे कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता। इसी बीच वह परेशान होकर अपना सिस्टम टर्न ऑफ कर देती है। कुछ देर बाद एवलिन को अपने सिस्टम की स्क्रीन पर कुछ दिखाई देता है। यहाँ पर कैन यू हियर मी लिखा होता है। अब एवलिन अपने सिस्टम से पूछना चाह रही थी कि इस सवाल को पूछने वाला कौन है। इसी बीच उसके सिस्टम से कुछ आवाजें आने लगती हैं, जिसे समझना मुश्किल था। कुछ देर बाद कंप्यूटर पर काफी फास्ट स्पीड में कोडिंग जनरेट होने लगती है। अब अचानक से विल की आवाज आने लगती है। इस तरह से मैक्स और एवलिन अब विल के दिमाग से कनेक्ट हो चुके थे। फिर एवलिन इस बात की खबर स्टेट गवर्नमेंट को देना चाहती थी, लेकिन इसी बीच विल कंप्यूटर वॉइस में बोलता है कि उसे इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है ताकि वो खुद के दिमाग को अच्छे से डेवलप कर सके। जब मैक्स इस बात को सुनता है तो उसे शक होता है कि शायद ये हैकर का काम हो सकता है, लेकिन एवलिन मैक्स को अनसुना करके सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट कर देती है। अगले सीन में हम RIFT कंपनी के लोगों को देखते हैं, जिन्हें एवलिन के प्रोजेक्ट के बारे में पता चल चुका था, इसलिए वो इस तरह के प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। RIFT के लोग अब एवलिन के लैब पर पहुंच चुके थे। दूसरी तरफ एवलिन को इस बात का पता चल चुका था, इसलिए वो विल के प्रोजेक्ट से जुड़े हर डेटा को दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करके यहाँ से बाहर निकल जाती है। इसके बाद FBI के कंट्रोल रूम को दिखाया जाता है। यहाँ पर FBI के सिस्टम पर कोई रिफ्ट के खिलाफ एविडेंस भेजता है जो कि गैर कानूनी थे। फिर FBI रिफ्ट की खुफिया जगह को ढूंढकर कंपनी के सभी लोगों को अरेस्ट करने लगती है। अगले सीन में हमें एवलिन को दिखाया जाता है जो कि कार ड्राइविंग कर रही होती है। इसी बीच उसके फोन पर कंप्यूटराइज कॉल आती है। कॉल पर विल होता है। विल एवलिन को बताता है कि उसे जल्द ही इस शहर को छोड़कर दूर चला जाना चाहिए ताकि वो आने वाले खतरे से दूर रहे। अब एवलिन विल की बात मान जाती है और इस शहर से कहीं दूर चली जाती है। मूवी का अगला सीन 2 साल बाद दिखाया जाता है। अब एवलिन खुद के रिसर्च सेंटर के साथ काम करती है। 2 साल बाद अब विल ने खुद को इंटरनेट की मदद से काफी ज्यादा डेवलप कर लिया था। अब विल
विल अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी कैपेसिटी के दम पर दुनिया की लाइलाज बीमारियों को भी ठीक कर सकता था। अगले सीन में हम इस रिसर्च सेंटर में एक आदमी को देखते हैं जो कि किसी बीमारी से ग्रसित था। फिर विल अपनी पावर से टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके इस आदमी को ठीक कर देता है। अगले दिन जब एवलिन उसी आदमी से मिलती है तो उसकी एक्टिविटी देखकर घबरा जाती है, क्योंकि विल ने इस आदमी के दिमाग के साथ खुद को कनेक्ट कर लिया था, जिसकी वजह से वो विल की तरह एक्टिविटी कर रहा होता है। कुछ देर बाद एवलिन डर कर यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में एक वायरल वीडियो की वजह से अब एवलिन का रिसर्च सेंटर पॉपुलर हो चुका है, जिसकी वजह से दूसरे लोग भी यहाँ पर खुद का इलाज करवाने के लिए आने लगते हैं। मूवी के अगले सीन में हम FBI एजेंट को देखते हैं, जिसे कंप्यूटराइज्ड विल के बारे में पता चल जाता है। अब FBI एजेंट रिफ्ट के साथ मिलकर विल के प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, लेकिन इनके सामने एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर ये एवलिन के आसपास भी जाते हैं तो विल को इस बात का इंडिकेशन मिल जाएगा। अब FBI एजेंट दूसरे ग्रुप के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है, जिसके अकॉर्डिंग ये सभी लोग जमीन के अंदर से रिसर्च सेंटर जाने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि FBI एजेंट दूसरे ग्रुप के लोगों के साथ रिसर्च सेंटर के बेहद करीब पहुंच चुका है और अब ये सभी लोग मिलकर यहाँ पर बम ब्लास्ट कर देते हैं। फिर हमें एवलिन को दिखाया जाता है, जिसे कुछ लोगों ने शूट करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे बचा लिया जाता है। अब रिसर्च सेंटर के दूसरे लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं। दूसरी तरफ FBI के साथ दूसरे लोग इन लोगों पर अटैक करने लगते हैं। जवाब में वो लोग भी इन पर हमला करने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि FBI और दूसरे लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्हें पता चल चुका था कि रिसर्च सेंटर के लोग उनसे ज्यादा पावरफुल हैं। अब हम उसी आदमी को देखते हैं जिसे विल के दिमाग ने ठीक किया था। ये आदमी दूसरे ग्रुप के लोगों के पीछे पीछे जमीन के नीचे पहुंच जाता है। तभी इस आदमी के दिमाग का कनेक्शन विल से डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिसके चलते अब ये आदमी नॉर्मल इंसान बन चुका था। अब यहाँ पर दूसरे ग्रुप के लोग इसे शूट कर देते हैं, जिसकी वजह से इसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद अब विल पूरी दुनिया के पोल्यूशन को खत्म कर रहा होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि विल अपने सपनों को पूरा करना चाहता था। वो चाहता है कि दुनिया से सभी बीमारियों को खत्म कर दिया जाए, ताकि किसी भी इंसान की बीमारियों की वजह से डेथ ना हो। अगले सीन में हम एवलिन को देखते हैं, जो कि अब FBI के कैद में है। यहाँ पर उसकी मुलाकात मैक्स से होती है। मैक्स उसे बताता है कि अगर विल ने अनेचर तरीके से अपनी एक्टिविटी जारी रखी तो आने वाले समय में दुनिया पर मुसीबतें आ सकती हैं। इधर एवलिन को भविष्य के बारे में चिंता होने लगती है, इसीलिए वो मैक्स के साथ मिलकर कंप्यूटराइज्ड विल को खत्म करना चाहती है। फिर अगले सीन में हमें पता चलता है कि मैक्स ने एक वायरस को डेवलप कर लिया है, जिसका यूज विल को खत्म करने के लिए किया जाएगा। इसी बीच मैक्स और उसके टीम की बात एवलिन से होती है। एवलिन बताती है कि वो इस वायरस को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करके विल से जुड़े सभी डेटा को परमानेंट के लिए डिलीट कर सकती है। यहाँ पर एवलिन ये भी बताती है कि विल के खत्म होने के बाद पूरी दुनिया का इंटरनेट ब्लैक हो जाएगा। फिर मैक्स बताता है कि हमें विल को खत्म करना होगा, वरना एक दिन दुनिया ही खत्म हो सकती है। अब एवलिन आगे के बारे में सोचते हुए उस वायरस को अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है। अगले सीन में एवलिन अपने रिसर्च सेंटर के पास होती है। यहाँ पर उसे जो दिखता है उसे देखकर एवलिन को खुद की आंखों पर यकीन नहीं होता। एवलिन के सामने विल खड़ा था। कुछ देर बाद एवलिन को पता चल जाता है कि विल के दिमाग ने उसकी बॉडी को फिर से डेवलप कर लिया है। अब एवलिन इस सीन को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और विल को हग कर लेती है। दूसरी तरफ इस प्लान का हिस्सा FBI और मैक्स एवलिन की एक्टिविटी को कैमरे से देख रहे होते हैं। इसी बीच एवलिन को याद आता है कि उसे अपने मिशन को अंजाम देना है, इसलिए वो विल के दिमाग को खुद से कनेक्ट करने की कोशिश करती है। फिर विल बताता है कि यहाँ पर तुम्हारी जान को खतरा है। इसी बीच रिसर्च सेंटर के पास ब्लास्ट हो जाता है। देखते ही देखते यहाँ पर दूसरा ब्लास्ट भी हो जाता है और इस बार एवलिन बुरी तरह घायल हो जाती है। अब विल एवलिन को उठाकर यहाँ से जाने लगता है। इसके साथ ही विल अपनी पावर से इस ब्लास्ट के बारे में पता कर लेता है। फिर विल अपनी कंट्रोलिंग पावर से कुछ लोग के दिमाग को कंट्रोल कर लेता है और इन लोगों को FBI पर अटैक करने के लिए मजबूर कर देता है। मूवी के अगले सीन में हम एवलिन और विल को एक साथ देखते हैं। यहाँ पर एवलिन की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। इसके बाद विल एवलिन से बताता है कि कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होने के बाद उसने जो कुछ भी किया है सिर्फ मानवता की भलाई के लिए किया है। अब एवलिन का शरीर काला पड़ता जा रहा था, जिसका मतलब था कि कुछ पलों में उसकी डेथ हो जाएगी। दूसरी तरफ विल भी उसी वायरस को अपने अंदर स्टोर कर चुका था। अब ये दोनों मौत के बेहद करीब होते हैं। तभी विल एवलिन से बोलता है कि हमें आखिरी पलों में अपने गार्डन को याद करना चाहिए, क्योंकि उस गार्डन से हम दोनों की काफी यादें जुड़ी
पड़ी हैं। फिर ये दोनों अपने गार्डन के बारे में सोचने लगते हैं और यहीं पर इन दोनों की डेथ हो जाती है। अब विल की डेथ के बाद पूरी दुनिया के इंटरनेट पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और पूरी दुनिया का इंटरनेट ब्लैक हो जाता है। मूवी के अगले सीन को हमें 5 साल बाद दिखाया जाता है। यहाँ पर मैक्स एक घर में होता है जो कि एवलिन और विल का घर था है। कुछ देर बाद मैक्स बाहर गार्डन में जाता है। यहाँ पर उसे 2 फ्लावर दिखाई देते हैं। मैक्स इन दोनों फ्लावर को बड़ी गौर से देखता है। यहाँ पर फ्लावर की पत्तियों से कुछ पानी की बूंदें नीचे स्टोर पानी पर गिरने लगती है, जहाँ पर पहले से ही ऑयल मौजूद होता है। अब फ्लावर से पानी गिरने के बाद ऑयल भाप बनकर ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। ये सब देखकर मैक्स को यकीन हो जाता है कि इन फ्लावर में मैक्स और एवलिन का अंश मौजूद है। इसी के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है।